बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, टेक आउट योर टेक्स्ट बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 116। यूनिट 13 बायोकेमिस्ट्री के हमने एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको टॉपिक्स के साथ भी एक्सप्लेन किए थे, जिस टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे। आज हम सभी क्वेश्चंस को गो थ्रू करेंगे, सभी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड लॉन्ग क्वेश्चंस, बट सिर्फ वो क्वेश्चंस जो आपके न्यू जो स्मार्ट सिलेबस है अकॉर्डिंग टू योर ALP 2021 का जो आपका न्यू सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली पहले हम क्वेश्चंस मार्क कर लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपके इंक्लूडेड हैं। देन आई विल एक्सप्लेन दीज क्वेश्चंस वन बाय वन। सो स्टूडेंट्स, साथ साथ आप क्वेश्चंस मार्क कर लें। पेज नंबर 116 पे जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस जो इंक्लूडेड हैं वो हैं क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक सभी क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये हैं। एंड देन क्वेश्चन नंबर 13। इसके अलावा जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो सब एक्सक्लूडेड हैं आपके। सो आपके जो टोटल शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं वो हैं 1 to 6, 8, 9, 10 एंड 13, और सब के सब रिमेनिंग जो क्वेश्चन है वो आपके सब एक्सक्लूडेड हैं, वो आपके पेपर्स में नहीं आएंगे। देन लॉन्ग क्वेश्चंस में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये इंक्लूडेड है, ये तीनों ही कार्बोहाइड्रेट्स के टॉपिक से हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी इंक्लूडेड है जो कि प्रोटीन्स के टॉपिक से। एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी इंक्लूडेड है जो इसमें आपके पास सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स भी हैं। तो ऑल दो सोर्सेज एंड यूजेस का जो टॉपिक है वो तो ALP में लिखा हुआ है क्लियरली कि एक्सक्लूडेड, बट क्योंकि ये क्वेश्चन अब इंक्लूडेड है उसमें वहाँ पे मेंशन है कि क्वेश्चन नंबर 6 इज इंक्लूडेड। सो आपने ये टॉपिक भी प्रिपेयर करना है जिसमें सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ लिपिड्स भी आएंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ प्लांट्स सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। प्लांट्स कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से सिंथेसाइज करते हैं। सो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जो होती है प्लांट्स में वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज बाय प्लांट्स थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, और इसके अलावा सनलाइट एंड क्लोरोफिल जो पिगमेंट होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट प्लांट्स में, इन सब के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है, जबकि ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास। सो कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर, सनलाइट सन से आती है, क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर का प्लांट में प्रेजेंट होता है ऑलरेडी। इन सब की प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसके रिजल्ट में ऑक्सीजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, और मेजर जो प्रोडक्ट है वो है ग्लूकोज विच इज़ अ कार्बोहाइड्रेट। देन क्वेश्चन नंबर 2 इज गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स। सो स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स बताने से पहले हम बताएंगे मोनोसेकेराइड्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। मोनोसेकेराइड्स आर द सिंपलेस्ट शुगर्स विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। मोनोसेक्राइड्स को हम सिंपलेस्ट शुगर्स कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं और इनकी फर्दर हाइड्रोलिसिस नहीं होती, मींस के इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन नहीं कर सकते लाइक इनटू सिंपल यूनिट्स। जैसे कि प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करें तो अमाइनो एसिड रिलीज होते हैं, ओलिगोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड्स को ब्रेक करें तो उसमें से मोनोसेक्राइड्स रिलीज होते हैं, लेकिन मोनोसेक्राइड्स को हम हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। हाइड्रोलाइज मीन्स के ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स में हमारे पास आते हैं दे आर वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड, वाइट कलर के सॉलिड होते हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, वाटर में सॉल्युबल होते हैं, इनका स्वीट टेस्ट होता है, दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज जैसे कि डेफिनेशन में मैंने आपको बताया। दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, रिड्यूसिंग वो होते हैं जो कि दूसरे को रिड्यूस करते हैं, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। रिड्यूस मीन्स रिडक्शन करवाते हैं दूसरे सब्सटेंसेस की, और रिडक्शन की आपने 3 डेफिनेशंस पढ़ी होंगी। रिडक्शन इज गेन ऑफ हाइड्रोजन एटम, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो ये रिडक्शन की 3 डेफिनेशंस हैं। मोनोसेक्राइड्स क्या करते हैं कि दूसरे सब्सटेंसेस को रिड्यूस करवाते हैं, सो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज रिड्यूसिंग शुगर। क्वेश्चन नंबर 3, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डाइसेक्राइड हाउ इट इज हाइड्रोलाइज्ड इनटू मोनोसेक्राइड। डाइसेक्राइड की आपने एक एग्जांपल देनी है और बताना है कि उसकी हाइड्रोलिसिस कैसे होती है इनटू मोनोसेक्राइड। सो डाइसेक्राइड में हमारे पास वो ओलिगोसेक्राइड्स होते हैं जो कि 2 किस्म के मोनोसेक्राइड से मिलकर बनते हैं, इसलिए हम इनके लिए डाई का वर्ड यूज़ करते हैं। डाई मीन्स 2। सो इसमें हमारे पास एग्जांपल है डाइसेक्राइड की सुक्रोज। सुक्रोज इज अ डाइसेक्राइड। ऑन हाइड्रोलिसिस सुक्रोज प्रोड्यूसेस 1 यूनिट ऑफ ग्लूकोज एंड 1 यूनिट ऑफ फ्रुक्टोज। इसकी हाइड्रोलिसिस से 2 मोनोसेक्राइड्स प्रोड्यूस होते हैं, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रुक्टोज। इसके केमिकल रिएक्शन में अगर हम देखें तो ये इसका फॉर्मूला है। वाटर के प्रेजेंस में इसकी ब्रेक डाउन होती है तो इससे हमारे पास 2 मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स जनरेट होते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 हमने स्किप कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों ही बेसिकली हमारे पास मोनोसेक्राइड्स की ही एग्जाम्पल हैं, दोनों का मोलिकुलर फार्मूला भी सेम होता है।
डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। सो डिफरेंस इसका फंक्शनल ग्रुप का है दोनों में। ऑल दो मोलिकुलर फार्मूला तो सेम है, C6H12O6 दोनों का सेम है, बट ग्लूकोज हमारे पास पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। पोली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन्स OH, दोनों ही पोली हाइड्रोक्सी कंपाउंड है, दोनों में मोर देन वन OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं अगर इसका फार्मूला भी हम देखें। लेकिन ग्लूकोज हमारे पास जो इसमें फंक्शनल ग्रुप है वो है एल्डिहाइड, और फ्रुक्टोज का जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। स्ट्रक्चर इसका अगर हम देखें तो आप इसके स्ट्रक्चर में देख सकते हैं 6 कार्बन एटम्स की चेन है, और हर एक कार्बन एटम के एक्सेप्ट कार्बन नंबर 1 सब के साथ OH ग्रुप अटैच है, कार्बन नंबर 2 के साथ भी, 3, 4, 5 एंड 6 के साथ। इसी तरह से फ्रुक्टोज में भी देखें कार्बन 1 के साथ भी OH अटैच है, 3 के साथ भी, 4, 5 एंड 6, तो इसलिए हम इनको पोलीहाइड्रोक्सी कहते हैं। अब एल्डिहाइड कैसे है ग्लूकोज? एल्डिहाइड वो ग्रुप होता है जिसमें C डबल बॉन्ड O के साथ एक साइड पे आपके पास हाइड्रोजन एटम अटैच है, C डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है, उसका एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ है और दूसरी साइड पे इसके साथ कार्बन एटम अटैच है। जबकि कीटोन में क्या होता है, कार्बोनाइल कार्बन इसको कहते हैं, कार्बन एटम जो कि ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है उसकी दोनों ही साइड पे हमारे पास कार्बन एटम्स अटैच है, या अल्काइल ग्रुप्स कह लें वो अटैच है। इस पे देखें, इसमें एक साइड पे हाइड्रोजन होना मस्ट है एल्डिहाइड में, कीटोन में ज़रूरी नहीं है कि हाइड्रोजन ही हो, दोनों साइड पे अल्काइल ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स। सो इसमें भी हम पॉलीसेकेराइड्स की पहली डेफिनेशन बताएंगे। पॉलीसेकेराइड्स आर मैक्रोमोलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट। ये मैक्रोमोलिक्यूलर, मैक्रो मीन्स लार्ज साइज मोलिक्यूल, और कार्बोहाइड्रेट्स की ही ये टाइप है। सो दे आर मैक्रोमोलिक्यूलर कार्बोहाइड्रेट्स विच कंसिस्ट ऑफ हंड्रेड्स टू थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेकेराइड। इनको हम मैक्रोमोलिक्यूल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये छोटे यूनिट से मिल के बना है। कौन से छोटे यूनिट्स? मोनोसेकेराइड्स, जो कि कार्बोहाइड्रेट की ही फर्स्ट क्लास है। तो मोनोसेकेराइड्स 100 से 1000 तक के मोनोसेकेराइड जब कंबाइन होते हैं तो उनसे जो मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें हम पॉलीसेकेराइड्स कहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉलीसेकेराइड्स में हमारे पास दे आर अमॉर्फस सॉलिड, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में नहीं होते, पाउडर्ड फॉर्म में होते हैं, इनकी प्रॉपर शेप नहीं होती क्रिस्टल टाइप। दे आर टेस्टलेस, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होते। दे आर नॉन रिड्यूसिंग। तो हमने जो मोनोसेकेराइड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ये सब उन कैरेक्टरिस्टिक्स के टोटली ऑपोजिट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, वेयर आर द प्रोटीन्स फाउंड। प्रोटीन्स कहाँ पाए जाते हैं? सो इसका आंसर आपकी बुक के पेज नंबर 105 पे जो फर्स्ट ये पैराग्राफ है इसमें आपकी हेडिंग आएगी अकरेंस की, कि प्रोटीन कहाँ प्रेजेंट होते हैं। दे आर प्रेजेंट इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स, एंड दे मेक अ बल्क ऑफ द नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी का अगर हम नॉन बोनी स्ट्रक्चर मीन्स के बोन्स को सेपरेट करके, बोन्स को अगर इग्नोर कर लें तो जो नॉन बोनी स्ट्रक्चर बचता है हमारी बॉडी का, उसका बल्क पोर्शन, मेजर जो पोर्शन है वो प्रोटीन से मिलके बना है। दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ ऑल सेल्स एंड टिश्यूज ऑफ एनिमल्स। जितने भी सेल्स एंड टिश्यूज होते हैं उनका जो मेजर कंपोनेंट है वो प्रोटीन है। अबाउट 50% ऑफ द ड्राई वेट ऑफ द सेल का अगर हम ड्राई वेट कंसिडर करें, मीन्स के इसमें से जो लिक्विड पोर्शन है उसको अगर हम इग्नोर कर दें तो उसमें उस ड्राई वेट में से जो 50% पोर्शन होता है वो प्रोटीन से मिलके बना है। एंड दे आर फाउंड इन मसल्स, हमारे मसल्स में डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, स्किन में, हेयर, नेल्स, वूल, फिदर्स एट्सेट्रा। तो ये डिफरेंट हमारे पास टाइप की प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक्सक्लूडेड है। क्वेश्चन नंबर 8, लैक्टोज इज डाइसेक्राइड, विच मोनोसेक्राइड्स आर प्रेजेंट इन इट। लैक्टोज इज एक डाइसेक्राइड है, आपने बताना है कि इसमें कौन से दो मोनोसेक्राइड प्रेजेंट है। तो क्योंकि डाइसेक्राइड वर्ड यूज हुआ है, डाई मीन्स के 2, इसमें मोनोसेक्राइड यूनिट्स होंगे, तो इसमें हमारे पास जो इसका आंसर है वो है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एक्सक्लूडेड जो टॉपिक है सोर्सेस एंड यूजेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वहाँ पे ये लैक्टोज की एग्जांपल मेंशन है और वहाँ से ये क्वेश्चन बन के आया हुआ है। सो इसमें आपने इस क्वेश्चन के आंसर में अपने 2 वर्ड्स लिखने हैं कि लैक्टोज इज अ डाइसेक्राइड विच कंसिस्ट ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाई आर 10 अमाइनो एसिड्स एसेंशियल फॉर अस। 10 अमाइनो एसिड्स हमारे लिए क्यों इसेंशियल होते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? सो इसकी रीज़न है आपके पास 10 आउट ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स आर इसेंशियल फॉर अस बिकॉज दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज बाय आवर बॉडीज। इसेंशियल इसलिए होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी इनको खुद प्रिपेयर नहीं कर पाती। सो वी हैव टू टेक दीज अमाइनो एसिड्स थ्रू डाइट एंड दे आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडीज। इनकी रिक्वायरमेंट होती है बॉडी में, प्रोटीन्स बनाने में इस्तेमाल होते हैं, सो दे मस्ट बी सप्लाइड थ्रू डाइट। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ आर प्रोटीन्स फॉर्म। प्रोटीन्स कैसे बनते हैं? So proteins are highly complicated nitrogenous compounds.
नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, इसमें नाइट्रोजन एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं इन कंपाउंड्स में, एंड दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स की जो फॉर्मेशन होती है, जो इसके यूनिट्स हैं जिनसे मिलके प्रोटीन्स बनते हैं, वो अमाइनो एसिड्स हैं, और इन अमाइनो एसिड्स में ये नाइट्रोजन एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज कंपोजिशन। कंपोजिशन मीन्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं प्रोटीन्स के, प्रोटीन्स में कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है। सो प्रोटीन कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर एलिमेंट्स, एंड दे आर पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। पोली मीन्स मैनी एंड मर्स हम यूनिट्स को कहते हैं। सो ये लार्ज नंबर ऑफ अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, दैट्स वाई दे आर नोन एज पॉलीमर्स। नेक्स्ट इज पेप्टाइड लिंकेज। अब ये अमाइनो एसिड्स ज्वाइन कैसे होते हैं आपस में, इनके बीच में एक स्पेशल टाइप का बॉन्ड बनता है जिसे हम कहते हैं पेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। सो अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू पेप्टाइड लिंकेज, और ये इस तरह से लिंकेज होती है दोनों के बीच में। एक अमाइनो एसिड का C डबल बॉन्ड O, ये एक अमाइनो एसिड का ग्रुप है और ये दूसरे अमाइनो एसिड का ग्रुप है, दोनों के बीच में जो कार्बन और नाइट्रोजन एलिमेंट है इनके बीच में ये बॉन्ड बनता है जिसे हम पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। क्योंकि प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं, proteins have more than 10,000 amino acids, so all the proteins yield amino acids upon hydrolysis। इसलिए अगर हम प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, तो इसमें से अगेन हमारे पास अमाइनो एसिड्स ही प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, नेम 2 फैटी एसिड्स विद देयर फार्मूला। तो ये आपकी बुक के पेज नंबर 106 पे फैटी एसिड्स का जो टॉपिक है, यहाँ पे 2 फार्मूलाज मेंशन है विद देयर नेम्स। ये दोनों आपके पास एग्जांपल्स हैं फैटी एसिड्स के। पाल्मिटिक एसिड, उसका ये फार्मूला है। सेकंड इज स्टेरिक एसिड, उसका ये फार्मूला है। दोनों में देखें फंक्शनल ग्रुप सेम आ रहा है, COOH। इसे कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं, दोनों में कार्बोक्सिल ग्रुप है, और इनका सिर्फ जो अल्काइल ग्रुप है वो उसमें डिफरेंस है। पाल्मिटिक एसिड में 15 कार्बन एटम्स होते हैं, स्टेरिक में 17 होते हैं। इस तरह से हाइड्रोजन एटम जो है पाल्मिटिक में 31 है और स्टेरिक एसिड में 35 है हाइड्रोजन एटम अल्काइल ग्रुप के, जबकि COOH दोनों में सेम है। सो ये थे आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस जो मैंने आपको दोबारा से गो थ्रू करवा दिए हैं। इसके अलावा जो एक्सरसाइज लॉन्ग क्वेश्चंस हैं ये सब हमने टॉपिक्स के साथ कर लिए थे कवर। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 ये तीनों क्वेश्चन जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स का जो टॉपिक है यूनिट 13 का फर्स्ट टॉपिक उसी से रिलेटेड है। ये तीनों क्वेश्चन मैंने आपको मार्क करवा दिए थे। देन क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो प्रोटीन्स में से है आपके पास, अमाइनो एसिड्स आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। एंड क्वेश्चन नंबर 6 है यूजेस एंड सोर्सेज ऑफ लिपिड्स। सो सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।